आपको न्यूज विभाग के स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि जलालपुर प्रखंड के मठिया गांव में आज एक घटना घटा था। कल रात वहां राजेंद्र तिवारी जी हैं जो सिपाही जी, उनके खोप में आग लग गया था। ऐसे सिपाही जी का कहना है कि हम देखे नहीं हैं, लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना वहां हुआ है, जिसका दुख व्यक्त करने आप भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और वहां उनका कहना है कि अभी जो पहले बरसात का मौसम था उसमें धान का फसल भी बहुत खराब हुआ है, इसकी वजह से वो जो गाय गोरू का जो भूसा रखा हुआ था उसमें आग लग गया है और 2-4 बोरियों में भी आग लगा हुआ है। सर, आप उसी वार्ड के प्रत्याशी हैं और जीते हुए हैं और वहाँ की जनता आपको उस तख्त पे भी बैठाई है। सर, इस तरह का घटना आपके वार्ड में हुआ है, सर कहिए। जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे निंदनीय घटना को मैं घोर निंदा करता हूँ, जिसकी कोई शब्द नहीं है। और दूसरे नंबर, ये कोई नई नहीं है सर जी, ये आज कोई नया चीज नहीं हो रहा है। ये साल भर, 1.5 साल 2 साल पहले वो टुकर चचा के बेड़ी में आग लगी। अच्छा, इसके पहले भी घटना हो चुका है? हो चुका है। अच्छा। आज ये गांव में आज कोई कहे कि हाँ हमारे काल में हो रही है, दूसरे के काल में नहीं हो रही है, तो ये तो राजनीति हो रही है गांव के साथ। राजनीति अच्छे के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। राजनीति किसी को बचाने के लिए होना चाहिए, राजनीति सच्चाई को बचाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि विकास विरोधी राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। अपने स्वार्थ साधने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति यहाँ किया जा रहा है ये कि हमारे अमल में नहीं हुआ था। अरे हम कहें कि ये तो हम उस समय इसको तो राजनीति से नहीं जोड़े। जी, क्योंकि हम तो आज 2 साल 4 साल पहले से अलाउंस में कि हम वार्ड लड़ेंगे। जी, और मैंने लड़ा जी। और मैंने मेरे को जनता आशीर्वाद दिया, मैं जीता भी। बिल्कुल। कहने का मतलब ये आता है, तात्पर्य ये है कि पहले तो अपना स्वार्थ साधना लोग छोड़े। जी बिल्कुल। अपने स्वार्थ के लिए कि हम वार्ड थे, कोई और वार्ड बन गया है, उसके अमल में हो रहा है, तो हम यदि पूछें इसके बाद कि स्कूल का गेट कैसे चोरी हो गया, स्कूल के गेट पे बम रख के कैसे मार दिया जाता है, स्कूल का गेट आप जाके देख लीजिएगा। हाँ, स्कूल के सर जी, कुछ लड़के वहाँ। जी। तो ये वो तो मेरा अमल नहीं था। जी। था नहीं था। जनार्दन तिवारी के घर में जो कि मेरे बड़े पिताजी हैं, और राजेंद्र तिवारी जो कि मेरे वो भी बड़े पिताजी हैं, उनके भी आज बेड़ी में आग लगी। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। इसको शब्दों में कहने लायक नहीं है, लेकिन कहने की मतलब ये आती है, पहला तो ये सोचना चाहिए कि गांव को विकास की तरफ ले जाएं। अपने स्वार्थ साधने के लिए गांव को विकास विरोधी के रास्ते पे न ले जाएं। बिल्कुल। ये तो पहले राजनीति करने वाले सीख लें कि राजनीति अगर करना है तो साफ सुथरा ढंग से राजनीति करें। जी। हाँ, उनकी बेड़ी में आग लगी, ये बहुत ही दुखद घटना है। एक आदमी की नहीं लगी, इसके पहले टुकर तिवारी के बेड़ी में आग लगी। जिस दिन चुनाव की गिनती हुई उस दिन रात में वो रोहित बेचारा गरीब बच्चा है, शैलेश, उसके दुकान फूक दिया गया उसका। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाके में अगर इस तरह का घटना घटता है बाहरी कोई थोड़ी कर रहा है महाराज। गांव में अधिकांश लोग गरीब रहते हैं, बाहरी कोई थोड़ी करता है। बिल्कुल। ये बाहरी कोई नहीं आ रहा है। जी। जितने गांव में चोरी हो रही है, जितने गांव में आगलगी हो रही है, जितने गांव, ये आज से तो नहीं है, नहीं पहले ये पूरे गांव के जनता जनार्दन से आप पूछ सकते हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है। तो इस पर आप मतलब यही कहेंगे कि ऐसा कुछ हम अब ये चीज के लिए कार्रवाई पे जाएंगे और प्रशासन माननीय बड़े बाबू से हम निवेदन करेंगे कि इसके लिए सख्त रुख अपनाएं और इसका सारा भंडाफोड़ वो करें, लेकिन स्वार्थ से साधने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ के जनता के लिए और खास बातें भी कही और यहाँ के जनता के अच्छा के लिए जो बातें कही। मैं बहुत दुखी हूँ। आज मेरा जले या किसी का जले, वो किसी का भी हो, वो मेरा भी जलता तो मेरे को भी दुख होता। ठीक है। और यहाँ पॉइंट पकड़ा जाए, यहाँ जो गलत कर रहा है उसको पकड़ा जाए, यहाँ कोई और को मत ढूंढा जाए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ सातिर को ढूंढा जाए जो सातिर क्या कर रहा है। एक ही आशा है आप लोगों से, देखिए मीडिया के माध्यम से, कि गांव शांति से रहे, शांति अमल में रहे। यहाँ की जनता को देखिए, अभी तो हम जो सामने खोलेंगे जी, आप एक चीज का हमको बात बताइए। जनता जनार्दन माध्यम, मीडिया के माध्यम से मैं जनता जनार्दन के पास पहुंचाना चाहता हूं ये शब्द कि आज अनिल पध्या के द्वार से लेकर कमलदेव तिवारी के द्वार तक 8,50,000 की ये पास हो जाता है।
MB वो पास हो जाता है। ये 500 मीटर भी नहीं है, इसमें 8,05,000 योजना में पास हो गया। सबसे बड़ी बात है सर कि उसका कागज ना अभी आपके पास है ना मेरे पास जी, नेट के द्वारा मैं देखा हूँ। बिल्कुल 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 उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ, नेट तो झूठा नहीं बताएगा। देखिए सर, वो सरकार का अप्रूवल है, इसका आप अर्जी लगाइए यहाँ के अधिकारियों से। सूचना के अधिकार के तहत मैं जरूर मांगने वाला हूँ जी बिल्कुल, कि जितने इनार के काम इस नेट में दर्शाए गए हैं, पूर्व मुखिया ने मुझसे कहा कि अभी वो फंड पास नहीं हुआ है, पास हो गया है, वो रखा हुआ है। तो अभी मैं ये सूचना के अधिकार में मैं मांगूंगा माननीय BDO साहब से, माननीय CO साहब से कि आप लोग जरा हमें ये बताइए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल मांगना, देखिए जनहित का जो काम हुआ है कि नहीं, काम कैसे हुआ है, पहले काम तो अच्छी तरह से हुआ है कि इसके नहीं, लिए मांगने का हक आपको है, जनता को, पूरे जनता को भी है। पहले तो इसके लिए लोग हमको जवाब दें कि गांव में जितने भी चोरी चमारी हुई है उसको तो ये प्राइवेट मामला है गांव का, इसको तो गांव के बड़े बुजुर्ग, गांव के बड़े जो युवा वर्ग है वो सल्टाएंगे, बैठा के सल्टाना। पहले तो गांव के विकास में जो काम हुआ है वो आप नली गली का काम करवाए हैं, कहाँ कहाँ हुआ है, इसका पहले मुझे जायजा चाहिए। बिल्कुल सर, मैं मांगूंगा, मुझे मांगना है। बिल्कुल मांगे, ये आपका हक है, पूरी जनता और का। जो भी घटना घट रही है गांव में, ये स्वार्थ साधने के लिए बन रही है। पहले तो अपने समझें कि स्वार्थ साधने के पीछे आपका भी क्षति हो रहा है और मेरा भी क्षति हो रहा है। बिल्कुल, इसको ये मेरा क्षति है जी बिल्कुल, ये पूरे गांव की क्षति है, ये उन्हीं का क्षति नहीं है, वो मेरे बड़े पिताजी। यहाँ की जनता अगर आपको, हमारे उनके आपस में कुछ भी है, अगर यहाँ की जनता आपको तख्त पे बैठाई है और वोट देकर यहाँ विजयी बनाकर लाई है, तो आपसे वो आशा रखती है जरूर कि आप मैं यहाँ की 5 जनता साल के बाद बताऊंगा कि मैं हिसाब दूंगा 5 साल के बाद इसी जनता जनार्दन के सामने। और आप एक मीडिया के साथ साथ सीनियर सिटीजन भी हैं, और आप भी इस चीज को 5 साल के बाद मेरे सामने आइए, मीडिया ये कैमरा लेके आइएगा, और उसका बगल में जनता सब जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना बेशकीमती समय दिए आप।